नमस्कार दोस्तों, हमारे एएम एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज से हम जीएस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम ज्योग्राफी के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। और ज्योग्राफी, क्योंकि आप जानते हो कि ज्योग्राफी में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो जीएस का जो पार्ट होता है वो ज्योग्राफी में है, जिसमें आपका भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों ही शामिल हैं। अगर आपने भारत का और विश्व की पूरी जानकारी अगर आपको हो जाती है तो उससे दोस्तों आपका जीएस लगभग 60% आपका तैयार हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों हम पॉलिटी लेके चलेंगे, फिर उसके बाद में इतिहास लेके चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं दोस्तों कि भारत जो है वो पृथ्वी के अंदर स्थिति उसकी क्या है। तो दोस्तों समझेंगे हम, जैसे आप ये देखोगे कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी है दोस्तों। इस पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरी है, जिस रेखा को बोलते हैं हम दोस्तों, इसे है तो ये अक्षांश रेखा दोस्तों। क्या होती है? अक्षांश रेखा। इस रेखा को जानते हैं हम भूमध्य रेखा के नाम से। किसके नाम से? भूमध्य रेखा। इसे शून्य अक्षांश रेखा भी बोलते हैं, शून्य अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। तो आपने 3-4 नाम पढ़ लिए। शून्य अक्षांश रेखा भी कहते हैं। शून्य अक्षांश इसलिए कहते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो अगर स्थिति जानते हैं तो ये जो शून्य अक्षांश काउंटिंग जो अक्षांशों की शुरुआत होती है वो इसी से शुरुआत होती है, ठीक है। और इससे ऊपर की तरफ हम चलेंगे तो 90 अक्षांश ऊपर होते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जो आप देख रहे हो, ये जो है इसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्तरी ध्रुव। और दोस्तों ये जो स्थिति है ये, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। दोस्तों एक रेखा और होती है, ये वाली रेखा। ये जो रेखा होती है दोस्तों वो 66 सही। पहले मैं 2 रेखाएं बताता हूं आपको। ये जो रेखा होती है दोस्तों, एक ये ऊपर रेखा होती है, ये लगभग होती है आपकी यहाँ होती है, एक रेखा यहाँ होती है दोस्तों, ठीक है। एक रेखा यहाँ होती है, एक यहाँ होती है। तो हम इन सभी अक्षांश रेखाओं के बारे में जानेंगे दोस्तों। इस रेखा को जो हम कहते हैं, ये जो आपको रेखा दिख रही है उसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और इस रेखा को दोस्तों बोलते हैं मकर रेखा। इसके बारे में पूरा हम डिटेल से पढ़ाएंगे, हम आपको थोड़ा सा पहले जान लेते हैं बाहर। और ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा है, जो कि ये 0 डिग्री अक्षांश, इस तरह से अक्षांश बढ़ते जाते हैं। तो जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। और अगर मकर रेखा की बात करें तो ये भी 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। और ये जो रेखा जो मैंने बताई है इसे दक्षिणी अक्षांश रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो रेखा है वो 66 सही 1/2 डिग्री पर स्थित है। और इधर ये उत्तरी अक्षांश रेखा है दोस्तों, ये जो रेखा है, ठीक है, ये जो रेखा ये भी आपके 66 सही 1/2 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है। तो आपने देखा दोस्तों कि ये विषुवत रेखा है, ठीक है। ये पृथ्वी को, ये जो विषुवत रेखा है 2 भागों में डिवाइड करती है। एक ऊपर का जो भाग है उसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, और नीचे के भाग को दोस्तों बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में हमारा, अगर हम इसको देखें यहाँ से, ये ग्लोब पर ये रेखा जो, ये जो ग्लोब पर ये जो इसके मध्य से रेखा गुजरती है, इसको जीरो यामोत्तर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो यामोत्तर रेखा कहते हैं। इस रेखा से इधर का जो हिस्सा होगा वो होगा आपका पूर्वी गोलार्ध, और इधर का जो हिस्सा होगा वो दोस्तों होगा आपका पश्चिमी गोलार्ध। तो अब आप ये देखोगे जो हमारे भारत की जो स्थिति है दोस्तों वो यहां से है। समझ आ रहा है? भारत की स्थिति आपकी जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत कहाँ स्थित है तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और ये जो कर्क रेखा आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो दोस्तों पृथ्वी के बारे में हम बताएंगे जब विश्व का ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। आपको थोड़ी सी जानकारी मिल गई, कैसा लगा बताइए आप मुझे। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कि भारत की जो स्थिति है वो क्या है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इधर देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आज जो बताने वाला हूं वो हम ये बताने वाले हैं कि भारत की जो स्थिति है, भारत जो है उसके पूर्व में कौन सा सागर है, इधर कौन सा सागर है, या इधर कौन सी जो आपका जो समुद्र है, सागर है,
इसके जो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं उसके बारे में जानकारी करेंगे, और भारत में कितने वर्तमान में राज्य हैं, और भारत में उसकी राजधानी कौन कौन सी, इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी करेंगे। तो दोस्तों पहले आप देखोगे भारत का नक्शा, ये जो मैंने नक्शा बनाया है दोस्तों ज्योग्राफिकल नहीं है, ये पॉलिटिकल नक्शा है, ठीक है। ज्योग्राफिकल नक्शा भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि दोनों, मैं चाहता हूं कि इसमें दोनों चीज़ों को शामिल किया जाए, पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल। मैं आपको जीएस मजबूत करना चाहता हूँ, तो मेरा जो ध्येय है, मैं चाहता हूं कि आपको पूरी तरह से जीएस को कवर करा जाए, पॉलिटिकल प्लस ज्योग्राफिकल सारे कवर लेके चलेंगे। तो दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ आपको सबसे पहले में ये भारत का नक्शा आपके सामने नजर आ रहा है। तो दोस्तों भारत के पूर्व में अगर देखोगे इधर, तो ये वाला दोस्तों कहलाती है आपकी बंगाल की खाड़ी। कौन सी कहलाती है? बंगाल की खाड़ी। दूसरा दोस्तों अगर भारत के पश्चिमी हिस्से में देखोगे तो इसे कहते हैं अरब सागर। इसे क्या बोलते हैं? अरब सागर बोलते हैं। अब देखोगे दोस्तों इस साइड में कोई भी सागर नहीं है, क्योंकि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो इतना हिस्सा है जो दोस्तों वो पाकिस्तान का हिस्सा है, और जस्ट पाकिस्तान के बगल के हुए और थोड़ी सी सीमा यहाँ से भारत से मिलाता है, ये दोस्तों आपका क्या है? अफगानिस्तान। तो आपने देखा दोस्तों कि ये आपका अरब सागर हो गया, एक पड़ोसी देश आपका आ गया पाकिस्तान, जो भारत का ही एक छोटा सा हिस्सा है। दूसरी बात, पाकिस्तान से लगा हुआ जो भारत से सीमा बनाता है, ठीक है, तो ये अफगानिस्तान हो गया, इसका पड़ोसी देश। दूसरा आप देखो ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों ये है आपका चाइना का, चीन बोलते हैं इसको, ठीक है। इधर देखोगे ये उत्तरी पूर्वी हिस्से में आपका जो है चीन है भारत के में, और इधर जो ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये उत्तराखंड और सिक्किम के ये जो बीच का जो हिस्सा है दोस्तों, ये नेपाल का है। क्लियर होगा दोस्तों? ये सिक्किम है और ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से यहाँ तक। अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम के बीच का जो भाग है दोस्तों, वो भूटान देश है, छोटा सा देश आपको दिखाई दे रहा है। इधर देखोगे दोस्तों, अगर इसके नीचे अगर देखते हैं, ये क्या है? आपका मेघालय है, और ये आपका पश्चिम बंगाल है, ये आपका त्रिपुरा है। इस तीनों राज्यों से घिरा हुआ जो भारत के तीनों राज्यों से घिरा हुआ जो आपको देश दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है आपका बंगाल या बांग्लादेश। क्लियर हुआ? इधर देखोगे दोस्तों, ये आपका नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर की तरफ, ये इस साइड में बिल्कुल जस्ट पूरब में आप देखोगे दोस्तों, तो ये आपका म्यांमार है। क्लियर? समझ में आया? तो एक बार फिर मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, इधर बिल्कुल पूर्वी हिस्से में ये बंगाल की खाड़ी है। इस साइड में देखोगे तो ये आपका अरब सागर है। यहां दोस्तों देखोगे या बंगाल से लेकर के पश्चिम बंगाल से लेकर इसको दोस्तों हम बोलते हैं तटीय क्षेत्र, इसे बोलेंगे पूर्वी तटीय क्षेत्र, ठीक है। ये पूर्वी तटीय क्षेत्र है, और इधर का जो है पश्चिमी तटीय है। तटीय क्यों बोल रहे हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ जितने भी बंदरगाह हैं वो यहीं पर बने हुए हैं, क्योंकि ये समुद्र है। क्लियर हुआ? और इधर भी हम देखेंगे दोस्तों, इधर भी बंदरगाह बने हुए हैं, ये भी समुद्र है। तटीय क्षेत्र आपके कौन कौन से राज्य, पश्चिमी सीमा से कौन से राज्य लगे हैं, सागर की पश्चिमी सीमा से और पूर्वी सीमा से कौन कौन से राज्य लगे हैं दोस्तों, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो और इधर देखेंगे, ये जो दोस्तों आपका इधर देखोगे, ये आपकी, ये देखो ये गुजरात है, यहां तक समुद्र लगा हुआ है। यहाँ गुजरात की सीमा से दोस्तों लेकर के ये सारा जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है। इधर मैंने दोस्तों बताया ये पाकिस्तान है, ये क्या है? अफगानिस्तान है। इधर मैंने बता दिया आपको चीन है, ये क्या है? नेपाल, ये भूटान है, ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश है। ये आपको पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी पूरी तरह से मिल गई है। तो दोस्तों अब हम ये जान लेते हैं कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं। तो दोस्तों भारत में पहले 29 राज्य थे, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हुए हैं, जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हुए हैं, एक आपका लद्दाख और एक हो गया आपका जम्मू। इसको एक जो राज्य था जम्मू कश्मीर, जिसमें 370 धारा थी, उसके बारे में मैं आपको बढ़ाऊंगा। उसको खत्म करके दो केंद्र शासित बना दिए गए, एक जम्मू और एक लद्दाख। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार भारत के जो 29 राज्य थे, वर्तमान में 28 राज्य रह चुके हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो चुकी है। तो हम दोस्तों सबसे पहले हम राज्यों के बारे में जान लेंगे, कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका केरल है। यहाँ अब एक चीज, इससे पहले थोड़ा सा हम एक चीज और समझ लेते हैं दोस्तों। इतना जो हिस्सा ये जो नीचे, इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, इसे पठारी क्षेत्र बोलते हैं। इतना जो हिस्सा है दोस्तों, यहाँ से लेके ये वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा दोस्तों, ये हिमालयी क्षेत्र है। और ये जो राजस्थान का जो क्षेत्र है वो हिमालय नहीं है, ये रेगिस्तान का क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, इतना हम समझ लेंगे। और इधर देखेंगे दोस्तों, इतना आपको पता लग गया कि ये रेगिस्तान है। ये मैदानी हिस्सा आपका दोस्तों ये है, ये इतना हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ये मैदानी हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक ये पठारी हिस्सा है।
और इतना जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये सिक्किम वगैरह, नेपाल से लेकर के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू से लेकर के और यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक दोस्तों ये आपका हिमालय क्षेत्र है। मैं हिमालय के बारे में आपको पूरी जानकारी कराएंगे। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं, कहाँ स्थित है, उनकी स्थिति क्या है और उनके कौन कौन से राजधानियां हैं। तो दोस्तों देखेंगे इतना जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये वाला इतना जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये आपका केरल है और इसकी राजधानी है दोस्तों तिरुवनंतपुरम। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर दोस्तों कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक है और इसकी राजधानी दोस्तों है बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु। इसके बिल्कुल कोने में एक ये छोटा सा आपका ये राज्य है, सबसे भारत का सबसे छोटा जो राज्य है वो है दोस्तों गोवा और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। बिल्कुल जस्ट ऊपर देखोगे इधर देखोगे तो ये आपका महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र की राजधानी सबको पता है मुंबई है और जस्ट इसके इस साइड में देखोगे थोड़ा सा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में देखोगे तो गुजरात पड़ता है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। तो दोस्तों आपने ये देखा कि पश्चिमी तटीय भारत से प्रायद्वीपीय भारत के जो तटीय क्षेत्र है उसमें कितने राज्य तटीय क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो एक तो केरल है, एक कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और दोस्तों कुछ हिस्सा यहाँ से अगर देखोगे तो तमिलनाडु का भी शामिल है। ठीक है, तो हम बताएंगे। तो आपको ये पता लग गया दोस्तों ये राज्य। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे दोस्तों आपको दिखाई देगा राजस्थान। क्या दिखाई देगा? राजस्थान। इतना जो क्षेत्र है आपका राजस्थान है। बिल्कुल इधर देखेंगे, यहाँ तक आपने देख लिया राजस्थान तक। अब दोस्तों इधर से देखेंगे ये जो हिस्सा है दोस्तों, इतना जो हिस्सा है वो तमिलनाडु का है। कौन सा है? तमिलनाडु का हिस्सा है। इसकी राजधानी दोस्तों क्या है? चेन्नई। और राजस्थान की राजधानी बता दूं जयपुर। सब बच्चों को पता है, इसलिए सब दोस्तों को पता है, इसलिए मैंने बताई नहीं है। और ये आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना पहले ये एक ही था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ सन 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया तो उसकी अलग राजधानी बना दी गई जिसका नाम है हैदराबाद। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी 3 होने वाली है, लेकिन प्रेजेंट में अमरावती है। ठीक है, होने वाली है, बता देंगे जैसी आ जाएगी। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आपकी अमरावती। इससे जस्ट ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पर इतना सा हिस्सा जो दिखाई देगा दोस्तों वो है छत्तीसगढ़। इसकी राजधानी क्या है? रायपुर। इसके जस्ट इस कोने की साइड में जाओगे, पूर्वी साइड में थोड़ा सा जाओगे तो आपको यहाँ से नजर आएगा ये है ओडिशा, जिसको उड़ीसा पहले बोलते थे, अब ओडिशा है। तो इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। इधर देखेंगे दोस्तों जस्ट इसके ऊपर देखेंगे, इधर जो इससे लगा हुआ ओडिशा से और इधर छत्तीसगढ़ से लगा हुआ राज्य है आपका झारखंड। तो झारखंड की राजधानी है दोस्तों रांची। अब इधर देखेंगे कॉर्नर यहाँ से बिल्कुल शुरू होता है, पतला सा यहाँ तक जाता है, इसकी सीमा से बनता है। ये जो दोस्तों है पश्चिम बंगाल है और इसकी राजधानी आपकी है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता बिल्कुल यहीं पड़ता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। दोस्तों जैसे जैसे आप इधर जाओगे तो इतना तो सबको पता है। तो बिहार की राजधानी तो आपको पता ही है। बिहार की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में बताओ कि बिहार की राजधानी क्या है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखेंगे, ये है उत्तर प्रदेश। सभी बच्चों को पता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। यहाँ देखेंगे दोस्तों ये बिल्कुल मध्य में जो है इसको मध्य प्रदेश बोलते हैं। इसकी राजधानी क्या है? भोपाल। दोस्तों इधर चलेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश से ऊपर की तरफ जाएंगे, हिमालयी क्षेत्र में पहुंचेंगे तो दोस्तों ये है आपका उत्तराखंड। बिल्कुल पहले ये एक ही था, उत्तराखंड को भी उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। तो उत्तराखंड की राजधानी जो है वो है आपकी देहरादून। क्लियर हुआ? ये जो उत्तराखंड है वो नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, इधर देखेंगे उत्तराखंड और पंजाब और इधर राजस्थान की सीमा से लगा हुआ उत्तर प्रदेश, इनकी सीमा से लगा हुआ आपको दिख रहा है हरियाणा। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। और एक और बता दूं दोस्तों, पंजाब की राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़। ये इसको जस्ट बगल में पंजाब, इसकी राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़। तो आप देख लोगे कि हरियाणा और पंजाब दोनों की एक ही राजधानी है, चंडीगढ़। इधर देखेंगे दोस्तों ये जो आपका है वो हिमाचल प्रदेश है। ये उत्तराखंड और पंजाब से और इधर हरियाणा से लगा हुआ, इसके जस्ट ऊपर क्या है? हिमाचल प्रदेश। बहुत ठंडा है यहाँ पर। इसकी राजधानी जो है वो है शिमला। अब दोस्तों हम इधर देखेंगे आपका ये जो रह गया जम्मू। तो जम्मू की 2 राजधानी, एक श्रीनगर है और दूसरी जम्मू। तो शीतकालीन के लिए जो राजधानी रहेगी वो क्या रहेगी? जम्मू। इधर जो ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जम्मू। इधर केंद्र शासित प्रदेश है क्या है आपका? लद्दाख। और लद्दाख की राजधानी क्या रहेगी दोस्तों? लेह। तो आपने यहाँ तक दोस्तों कवर कर लिया। इधर देखेंगे दोस्तों, इधर अगर हम इधर से सीमा से इधर जाते हैं तो ये आपको मिलता है, इसे कहते हैं हम सिक्किम। और सिक्किम की राजधानी दोस्तों है गंगटोक। ये बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र में है और यहाँ पर एक
जो सिक्किम में एक सबसे ऊंची चोटी है उसे आप मुझे बताओगे, ठीक है, कौन सी चोटी है ऊंची। अब देखेंगे दोस्तों, इधर चलेंगे तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो है वो मेघालय है और मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग। यहाँ पर शिलांग का पठार है इसलिए इसकी राजधानी शिलांग है वहीं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है चेरापूंजी, अब तो मासिनराम में, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, उनके नाम मुझे बताओगे, अगर नहीं तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ये जो आप इधर देखोगे दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है वो अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश भारत में अरुणाचल प्रदेश पर आता है, ठीक है, और यहाँ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश से लेकर के और गुजरात तक समय जो है इलाहाबाद के नैनी से लिया गया, इलाहाबाद के नैनी से लेके गुजरात तक का जो समय है वो 2 घंटा पीछे है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। इसके बारे में पूरी जानकारी करेंगे। इधर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश से जस्ट इधर जाएंगे तो आपको ये नागालैंड नजर आएगा। नागालैंड की राजधानी दोस्तों है कोहिमा, और इधर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इधर मेघालय के बीच में जो ये इतना हिस्सा दिखाई देगा वो है दोस्तों असम, और असम की राजधानी है दोस्तों दिसपुर। इससे नागालैंड से जैसे नीचे आओगे तो आपको दिखाई देगा मणिपुर, इधर आपका म्यांमार देश है, मैं बता चुका हूं। तो मणिपुर की राजधानी दोस्तों है इम्फाल, और इसके जस्ट नीचे आओगे इधर कॉर्नर पर ये 2 दिख रहे हैं, ये जो है आपका मिजोरम, और मिजोरम की राजधानी आइजोल है, और ये दोस्तों आपका त्रिपुरा, और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। तो दोस्तों ये है आपकी राजधानी। अगर आपको अभी भी मैंने बोला है नहीं लिख पाए हुआ तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से नक्शा बना करके याद कर लीजिए। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको भारत के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि भारत की स्थिति क्या है, भारत की सीमा की लंबाई कितनी है, इससे कौन कौन से राज्य सीमा से लगे हुए हैं, और भारत की कर्क रेखा से कौन कौन से राज्य उसकी सीमा पर आते हैं, कर्क रेखा से कौन कौन से राज्य मिलते हैं, और ये भी बताएंगे कि जो मानक रेखा समय सीमा रेखा है उस पर उसके कौन कौन सी मानक समय सीमा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी करेंगे, सारे दर्रे, महासागर, पूरी भारत के बारे में जानकारी करके चलेंगे। अगला हमारा जो वीडियो आने वाला है दोस्तों, इसके बारे में बताएंगे कि किस राज्य की कितनी लोकसभा सीट है, कौन मुख्यमंत्री है, कौन इस राज्यपाल है, ये सारी चीज लेके चलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। दोस्तों ये जो वीडियो है, ये जो हमारी आज का जो क्लास है, आज का जो टॉपिक है, वो आपको हर किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एनटीपीसी आरआरबी एग्जाम हो, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एसटेट हो, सीटेट हो, या किसी भी एग्जाम का जो परीक्षा होने वाली उसमें बहुत महत्वपूर्ण कारगर साबित होगी दोस्तों। इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो दोस्तों आज की जो क्लास में कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा एएम एजुकेशन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल को लोगों ने बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे जीएस की क्लास डालिए। हमने आज जीएस की क्लास कवर कर दी है, वो आज से लगातार क्लास लेके चलेंगे दोस्तों, पूरा ज्योग्राफी कवर कराएंगे। अभी तो मैंने थोड़ी सी जानकारी आपको दी है, मैं आपको पूरा पृथ्वी के बारे में बताऊंगा, किस तरह से इसकी जो रेखाएं कौन कौन सी कितने राज्यों से गुजरती है, और इस रेखा पर कौन सी नदी किसको कितनी बार काट दी है, सारा कुछ जानकारी लेके चलेंगे। तो दोस्तों आज का हम क्लास यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।